नमस्कार दोस्तों, आरएसवी इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। यूकेपीएससी के ऑनलाइन क्लासेस में हमने इससे पहले स्वतंत्रता आंदोलन को देखा था। स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी देखी। अब हम देखते हैं अन्य जन आंदोलन। उसके अलावा जो यहाँ पे अन्य जो जन आंदोलन हुए उसको आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कूली बेगार आंदोलन। ठीक है, कूली बेगार आंदोलन। तो कूली बेगार आंदोलन क्या था? जैसे अंग्रेज उस समय जब एक जगह से दूसरे जगह पे जा रहे थे तो वहां पे जो स्थानीय लोग थे उनको उनका सामान ढोना पड़ता था और एक गांव से दूसरे गांव पे या एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाना पड़ता था। ठीक है, तो अब इससे क्या हुआ कि देखिए, अंग्रेजी शासनकाल में अंग्रेजों का सामान जो है गाँव वालों को ढोना पड़ता था। ठीक है, जब भी उनको एक जगह से दूसरे जगह पे जाना है या आना है तो गाँव वालों को ही उनका सामान जो है उठा के ले जाना पड़ता था और उनके सामान को उनके स्थान पे पहुंचाना पड़ता था। तो एक गांव वाले को उस सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ढोना पड़ता था। इस प्रकार जो है रास्ते में जितने भी गांव पड़ते थे, जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ से एक स्टॉप जो है यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पे है, वहां से दूसरा गांव शुरू हो गया। तो यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पे अभी एक कूली ने सामान उठाया, फिर दूसरे ने वहां से आगे उस सामान को ढोया और उनके स्थान तक पहुंचाया। तो ऐसे करते हुए रास्ते में जितने भी गांव पड़ते थे सभी को ये प्रथा देनी पड़ती थी, कूली बेगार देना पड़ता था। ठीक है, तो ये देखिए, इस प्रकार रास्ते में पड़ने वाले सभी गांव वालों को सभी गांव वालों से क्या ली जाती थी? बेगार ली जाती थी, यानी कि सभी को उनका सामान जो है उनके स्थान तक पहुंचाना पड़ता था। इसके लिए गाँव के मुखिया के पास एक रजिस्टर होता था। ठीक है, एक मुखिया के पास जो है, गांव का जो मुखिया है उसके पास एक बेगार रजिस्टर होता था और उस बेगार रजिस्टर में मतलब सारा डिटेल लिखा होता था। तो उत्तराखंड की जनता इस कार्य को अपने सम्मान के विरुद्ध मान रही थी, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के अगेंस्ट मान रही थी। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, 1921 से काफी पूर्व से ही इस कुप्रथा के विरुद्ध जो है वो आंदोलन कर रही थी। ठीक है, तो उत्तराखंड के जो लोग थे वो इस कुप्रथा को अपने आत्मसम्मान के विरुद्ध मान रहे थे। और जब 1921 से पहले से ये आंदोलन जो है वो शुरू हो रहा था, धीरे धीरे लोगों में आक्रोश आ रहा था। अब ये आंदोलन जो है सर्वप्रथम जो है खब्याड़ी गांव, जो कहाँ है आपके अल्मोड़ा में स्थित है, तो खब्याड़ी से ये शुरू हुआ और 13 से 14 जनवरी 1921 को बागेश्वर में सरयू नदी के किनारे, उस समय जो है सरयू नदी के किनारे उत्तरायणी मेला लगा था। तो मेले में जो है बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत, चिरंजी लाल के नेतृत्व में 40,000 आंदोलनकारियों ने बेगार न देने का संकल्प लिया और बेगार रजिस्टर को जो है वो सरयू नदी में बहा दिया। ठीक है, बेगार रजिस्टर जो किसके पास रहता था? मुखिया के पास रहता था। तो उस बेगार रजिस्टर को सरयू नदी में बहा दिया और इस प्रकार इस कुप्रथा का अंत कर दिया गया। ठीक है, तो समझ में आ गया कूली बेगार क्या था। कूली बेगार जो है, अंग्रेज अपना सामान ढोने के लिए स्थानीय गांव वालों को क्या करते थे, उनसे बेगार ली जाती थी। उनको एक गांव वालों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक अंग्रेजों का सामान पहुंचाना पड़ता था। लेकिन जो है बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत और चिरंजी लाल के नेतृत्व में 40,000 आंदोलनकारियों ने बेगार न देने के लिए संकल्प किया और बागेश्वर में उत्तरायणी मेला चल रहा था उस समय, सरयू नदी के तट पर, सरयू नदी के किनारे इन्होंने बेगार रजिस्टर को क्या कर दिया? बहा दिया और इस प्रकार इस प्रथा का क्या हुआ? अंत हो गया। उसके बाद आता है सड़क आंदोलन। तो 1940 के लगभग जो है गढ़वाल की जनता ने सड़क के लिए व्यापक आंदोलन किया और वो जो सड़क आने जाने के लिए, जन साधारण के लिए जो सड़क व्यवस्था थी, गाड़ी की सड़क जिसपे गाड़ी आराम से चलती, तो इसके लिए सड़क का निर्माण होना था। गढ़वाल की जनता ने सड़क के निर्माण के लिए आंदोलन किया, व्यापक आंदोलन किया। और ये जो सड़क है वो कहाँ से कहाँ तक बनी थी? गरुड़ से कर्णप्रयाग, लैंसडाउन से पौड़ी तक। ठीक है, गरुड़ से कर्णप्रयाग तक और लैंसडाउन से पौड़ी तक। ठीक है, और ये है गाड़ी की सड़क का निर्माण यहाँ पे कराना था। गाड़ी की सड़क का, यानी कि जन साधारण जो है पैदल मार्ग से जा रही थी, तो उन्हें गाड़ी की सुविधा के, गाड़ी उस रास्ते से आ जा पाए,
इसके लिए उन्होंने आंदोलन किया। और ये गाड़ी कहाँ से कहाँ तक चलनी थी? गरुड़ से कर्णप्रयाग और लैंसडाउन से पौड़ी तक। ठीक है, इतना देख लीजिए। सड़क आंदोलन के बाद टिहरी राज्य आंदोलन। ठीक है, तो टिहरी राज्य आंदोलन जो है प्रजातंत्रात्मक शासन की मांग को लेकर टिहरी रियासत में 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक से जन आंदोलन होने लगे। ठीक है, तो प्रजातंत्रात्मक की मांग के लिए टिहरी में जो है वो जन आंदोलन होने लगे 20वीं शताब्दी में। ठीक है, 1939 में देव सुमन, दौलतराम, नगेंद्र सकलानी एवं वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के प्रयासों से प्रजामंडल की स्थापना हुई। ठीक है, किसके किसके? देव सुमन, दौलतराम, नागेंद्र सकलानी एवं वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के प्रयासों से प्रजामंडल की स्थापना हुई। देव सुमन जो है इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। तो देव सुमन जो है इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। तो देव सुमन को क्या किया कि ब्रिटिश सेना ने गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करने के बाद जेल में डाल दिया। जेल में डालने के बाद जो है वो मई 1944 को अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे चले गए। ठीक है, कब? मई 1944 को अनिश्चितकालीन जो है भूख हड़ताल पे चले गए। और 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद 25 जुलाई 1944 को जो है श्री देव सुमन की मृत्यु हो गई। ठीक है, तो मई 1944 में वो भूख हड़ताल पे, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे चले गए और 84 दिन का अनशन जो है उन्होंने किया था। 84 दिन तक भूखे प्यासे उन्होंने अनिश्चितकालीन हड़ताल पे वो बैठे रहे। 84 दिन के बाद जो है श्री देव सुमन की जो है 25 जुलाई 1944 को मृत्यु हो गई। तो कभी कभी क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कौन सा जो है आंदोलनकारी था जिसकी 84 दिन के बाद भूख हड़ताल, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल के बाद मृत्यु हो गई थी? तो कौन थे वो? श्रीदेव सुमन। तो श्रीदेव सुमन की मृत्यु के बाद जो ये आंदोलन है वो और ज्यादा तेज हो गया और इस आंदोलन की जो है बागडोर किसके हाथ में आ गई? दौलतराम, नागेंद्र सकलानी के हाथ में। ठीक है, तो इन लोगों ने इस आंदोलन को फिर से, टिहरी राज्य आंदोलन को फिर से आगे बढ़ाया। तो भारत के स्वतंत्र होते ही टिहरी राज्य में जो है, टिहरी के सकलाना राज्य के में जो है इसके ब्रिटिशों के खिलाफ जो है विद्रोह फूट पड़ा। तो भारत के स्वतंत्र होते ही टिहरी के सकलाना राज्य में ब्रिटिश के खिलाफ जो है विद्रोह जो है वो क्या हुआ? फूट पड़ा। और 1948 के कीर्तिनगर आंदोलन से राज सत्ता हिल गई। इस आंदोलन में मोलूराम व नागेंद्र सकलानी जो है वो क्या हो गए? शहीद हो गए। ठीक है, तो जब श्रीदेव सुमन की मृत्यु हो गई तो इस आंदोलन का जो प्रतिनिधित्व है वो नागेंद्र सकलानी, दौलतराम और मोलूराम ने किया। और 1948 में कीर्तिनगर आंदोलन में जो है मोलूराम और नागेंद्र सकलानी जो है क्या हो गए? शहीद हो गए। ठीक है, अब परिस्थितियों को भांपकर राजा मानवेंद्र शाह ने, उस समय जो है राजा थे वो कौन थे? राजा मानवेंद्र शाह। ठीक है, तो राजा मानवेंद्र शाह ने 1949 में विलीनीकरण प्रपत्र पर हस्ताक्षर कर दिया और 1 अगस्त 1949 को टिहरी जिला को जो है वो संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश का एक जिला घोषित कर दिया गया। ठीक है, तो इतना देख लीजिए और प्लीज चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब और शेयर करिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।